हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट कर रखा था डिराइव्ड सेट का टॉपिक। लेक्चर 15 है जो आज है लेक्चर 16 एलिमेंट्री टोपोलॉजी का, जिसके अंदर हम डिराइव्ड सेट की कुछ थ्योरम करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे कि डिराइव्ड सेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। सो हम फर्स्ट थ्योरम देखते हैं डिराइव्ड सेट की। If A, B and E are subsets of a topological space X, टो A, B और E सबसेट हैं X, टो एक टोपोलॉजी के, देन द डिराइव्ड सेट ऑफ दीज सेट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कि अगर मेरे पास कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और मैं उसके कोई सबसेट लेती हूँ, तो उनका अगर मैं डिराइव्ड सेट निकालती हूँ उनके सबसेट्स का, तो वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? D1 डिराइव्ड सेट ऑफ फाई इक्वल टू फाई। अगर मैं फाई का डिराइव्ड सेट निकालती हूँ तो वो फाई आएगा। अगर ए कंटेंड है बी के अंदर तो उसका डिराइव्ड सेट भी उसके अंदर कंटेंड होगा। अगर डिराइव्ड सेट के अंदर से मैं कोई एलिमेंट लेती हूँ तो वो एलिमेंट उस डिराइव्ड सेट के कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। अगर मैं दो सबसेट्स की यूनियन का डिराइव्ड सेट निकालूँ तो किसके इक्वल होगा? डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी। डेट इज़ अगर मैं उन दो सबसेट्स का यूनियन करके डिराइव्ड सेट निकालूं या फिर उनका अलग अलग डिराइव्ड सेट निकालने के बाद उनकी यूनियन करूं, डेट इज़ सेम। अगर मैं डिराइव्ड सेट निकालूं, डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ बी। अगर मैं किसी दो सबसेट्स के एक्स के उनका इंटरसेक्शन निकालने के बाद डिराइव्ड सेट निकालती हूँ तो वो उसके अंदर कंटेन्ड होगा। किसके अंदर? अगर मैं ए का डिराइव्ड सेट निकालूँ और बी का, जो उन दोनों का डिराइव्ड सेट आया उसके बाद उनकी इंटरसेक्शन निकालूँ, वो इक्वल नहीं होगा, वो कंटेन्ड होगा। उनकी यूनियन इक्वल होगी और ये कंटेन्ड होगा। इसका हम एक काउंटर एग्जाम्पल भी देंगे कि ये इक्वल क्यों नहीं होगा। ओके, सो हम इन सारी प्रॉपर्टी को एक एक करके प्रूफ करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? डिराइव्ड सेट ऑफ फाई इक्वल टू फाई। सो हम पहले इसका प्रूफ करेंगे। फॉर D1 वी हैव फाई इंटरसेक्शन G माइनस एक्स इक्वल टू फाई। ये क्या लिखा है इसमें? हम पहले इस लाइन को समझते हैं। इसके अंदर इसने ये चीज़ लिखी है, लिखा है इसने फाई इंटरसेक्शन G माइनस एक्स। देखो, मुझे फाई का डिराइव्ड सेट निकालना है ना, मुझे फर्स्ट के अंदर प्रूव ये करना है डिराइव्ड सेट ऑफ फाई इक्वल टू फाई। डैट मीन्स मुझे फाई का डिराइव्ड सेट निकालना है। ओके, डिराइव्ड सेट क्या होता है? उसके लिमिट पॉइंट का सेट। डिराइव्ड सेट क्या होता है? सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स क्या होता है हमारे पास? ये डिराइव्ड सेट। सो डिराइव्ड सेट क्या है हमारे पास? सेट ऑफ लिमिट्स पॉइंट्स, यानी कि लिमिट पॉइंट्स का अगर मैं सेट बना देती हूँ तो वो क्या होता है हमारे पास? डिराइव्ड सेट। तो मुझे डिराइव्ड सेट निकालना है फाई का फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो डिराइव्ड सेट यानी कि उसके लिमिट पॉइंट का सेट, और लिमिट पॉइंट हमें पता है एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता था। डेट वॉज क्या थी? वो ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू फाई, है ना। जहाँ पे ई वो एक सेट होता है जिस पे हम निकाल रहे हैं और जी उसके ओपन सेट होते हैं और एक्स जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं लिमिट पॉइंट। अगर इसको सोल्व करने के बाद वो नॉट इक्वल टू फाई आता है तो एक लिमिट पॉइंट होता है। सो यही कंडीशंस हम इसके अंदर चेक करेंगे। मुझे फाई के अंदर चेक करना है, अगर मैं फाई का इंटरसेक्शन निकालूँ उसके किसी ओपन सेट से, जी का मतलब ओपन सेट होता है, और उसमें से मैं माइनस कर दूँ उस किसी एक पॉइंट को जिस पे मैं चेक करूँ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? फाई और जी का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई। फाई और जी में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, फाई माइनस एक्स। फाई में से मैं एक्स माइनस करूँगी तो क्या आएगा? फाई। अगर किसी को ए माइनस बी करने में प्रॉब्लम आती है तो मैंने एक तरीका और बताया था, फाई इंटरसेक्शन एक्स का कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसकी इंटरसेक्शन कर दो फाई के साथ, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि होल सेट, और उस होल सेट और फाई में कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं, तो डेट इज़ फाई। तो दैट मीन्स फाई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया? फाई। और लिमिट पॉइंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या आना चाहिए था? नॉट इक्वल टू फाई। आ गया क्या? इक्वल टू फाई। डेट मीन्स उसकी डिराइव्ड सेट में उसका लिमिट पॉइंट कोई नहीं होगा। डेट मीन्स उसका डिराइव्ड सेट भी क्या होगा? फाई, बिकॉज उसके लिमिट पॉइंट में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसका सेट भी क्या होगा? फाई। तो इसलिए उसका डिराइव्ड सेट भी क्या हो जाएगा? फाई।
अब इसको लैंग्वेज में देखते हैं बुक में क्या लिख रखा है। वी हैव फाई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इक्वल टू फाई। ये मैंने आपको इधर दिखाया है, ये किस तरीके से फाई हुआ। फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टो सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, हैंस नो पॉइंट ऑफ एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ फाई। एक्स का कोई भी पॉइंट लो तो वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा फाई का, है ना। अगर मैं यहाँ किसी भी पॉइंट को माइनस करूँगी तो वो कोई भी लिमिट पॉइंट सेटिस्फाई नहीं होगा, है ना। सो डिराइव्ड सेट भी क्या हो जाएगा उसका फाई। डिराइव्ड सेट क्या होता है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, और इसका लिमिट पॉइंट ही फाई है। जैसे लिमिट पॉइंट में ही कुछ नहीं है तो उसका सेट भी क्या होगा, फाई। इधर से हमारी D1 प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई। और D2 प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, A कंटेंड इन B देन डिराइव्ड सेट ऑफ A इज कंटेंड इन B। अगर A B के अंदर कंटेंड है तो उसका डिराइव्ड सेट भी उसके अंदर कंटेंड होगा। ओके, सो हम D2 प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं क्या लिखा है। लेट A कंटेंड इन B, हमें दे रखा है कि A कंटेंड है B के अंदर, हमें दिखाना है कि उसका डिराइव्ड सेट भी उसके अंदर कंटेंड होगा। A B के अंदर कंटेंड है, दैट मीन्स A और B मेरे पास कोई एक सेट थे एक्स टोपोलॉजी के, है ना। A B के अंदर कंटेंड है, अगर मैं A का निकालूँ लिमिट पॉइंट और B का निकालूँ लिमिट पॉइंट इधर ही, तो वो भी उसके अंदर कंटेंड होगा, है ना। तो मैंने A के ऊपर लगा दी इधर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, क्या होती है वो, A इंटरसेक्शन कर देना उसके ओपन इंटरवल में से और उसमें अंदर से वो पॉइंट हटा देना जिस पे हम चेक कर रहे हैं, डेट इज़ A इंटरसेक्शन G माइनस एक्स। वो किसके अंदर कंटेंड होगा, इधर B पे लगा दी मैंने लिमिट पॉइंट की प्रॉपर्टी, B इंटरसेक्शन G माइनस एक्स। ओके, अब देखिए हमारे पास हम ये लेके चले थे A B के अंदर कंटेंट है और उधर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन की हेल्प से हमने उसके ऊपर ये वाली प्रॉपर्टी लगाई। अगर मैं एक एलिमेंट ले लेती हूँ जो A के डिराइव्ड सेट में है, मैंने A के ऊपर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगाई है, दैट मीन्स उसका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा और हम उसका एक सेट बना पा रहे हैं। ठीक है, सेट बना पा रहे हैं तो वो उसका क्या बन जाएगा, डिराइव्ड सेट। मैंने A के डिराइव्ड सेट में से कोई एक एलिमेंट ले लिया x बिलोंग करता है डिराइव्ड सेट ऑफ A। इसका मतलब क्या है, x जो है उसका क्या होगा, लिमिट पॉइंट, क्योंकि डिराइव्ड सेट के अंदर क्या आते थे, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स। अब x उसका लिमिट पॉइंट है तो वो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये जो A इंटरसेक्शन G माइनस एक्स है वो फाई के इक्वल नहीं होगा। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही तो है ना कि A इंटरसेक्शन G माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू फाई, जिसको हमारे पास ये सॉल्व करने पर फाई ना आए। अगर मैंने एक एलिमेंट ले लिया उसके डिराइव्ड सेट में से, डिराइव्ड सेट के अंदर एलिमेंट कैसे आते हैं, जो लिमिट पॉइंट होते हैं और x उसमें ही है, तो डैट मीन्स वो लिमिट पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सच डैट x बिलोंग्स टू G। ओके, अब मुझे पता है A कंटेंट है B के अंदर, यानी कि A के जो एलिमेंट है वो सारे B में है। अब A लिमिट पॉइंट है तो B भी लिमिट पॉइंट होगा, तो B भी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। B इंटरसेक्शन G माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव बाई वन। मतलब हमारे पास होगी ये वाली इक्वेशन जो हमने एज्यूम करी थी, कंटेनमेंट हमें दे रखी थी ना, ये कंटेंट है B के अंदर, तो हमने इधर से ये वाली इक्वेशन बनाई थी। अब ये x के फाई के इक्वल नहीं है, मतलब तो इसका मतलब x जो है लिमिट पॉइंट किसका हो गया, B का। ये लिमिट पॉइंट की कंडीशन है ना, B इंटरसेक्शन G माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू फाइव, दैट मीन्स x किसका लिमिट पॉइंट हो गया, B का। अब x लिमिट पॉइंट है B का, यानी कि x किसके अंदर चला गया, डिराइव्ड सेट ऑफ B में। लिमिट डिराइव्ड सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट का कलेक्शन, यानी कि और उसका x एक लिमिट पॉइंट है तो x उस डिराइव्ड सेट में चला गया। हमने x लिया कहाँ से था, डिराइव्ड सेट ऑफ A में, आ किस में गया, डिराइव्ड सेट ऑफ B में। डैट मीन्स उसका डिराइव्ड सेट जो है वो भी B के अंदर कंटेंड होगा। अगर A B के अंदर कंटेंड है तो उसके डिराइव्ड सेट भी किसके अंदर कंटेंड होंगे, B के अंदर। इसके अंदर हमने क्या किया था, बस A कंटेंड है B के अंदर, ये चीज़ हमें गिवन है, मैंने दोनों साइड जो है लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन लगा दी। ओके, अब मुझे पता है अगर मैं इस x बिलोंग, अगर मैं एक एलिमेंट लेती हूँ A के डिराइव्ड सेट में से, है ना, A के डिराइव्ड सेट में से, डिराइव्ड सेट के अंदर एलिमेंट आते हैं जो लिमिट पॉइंट होते हैं, दैट मीन्स इसका मतलब x उसका लिमिट पॉइंट है तो वो लिमिट पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अब अगर मैं B के ऊपर, A कंटेंट है B के अंदर, अगर A इस को चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो B भी इस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन से हमें पता लगा कि x भी उसका लिमिट, किसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, B का। अब x B का लिमिट पॉइंट है, सो इसका मतलब x बिलोंग करेगा डिराइव्ड सेट ऑफ B में से। लिया था हमने A में से, आ गया वो B में भी, यानी कि डिराइव्ड सेट जो है A के वो कंटेन है डिराइव्ड सेट ऑफ B में। इधर से हमारी D2 प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है, सेटिस्फाई।
D3 प्रॉपर्टी क्या आती है हमारी, अगर मैं कोई एक एलिमेंट लेती हूँ डिराइव्ड सेट ऑफ ए में से, तो वो एलिमेंट जो है उसके कॉम्प्लीमेंट में भी होगा। सो D3 प्रॉपर्टी देखते हैं। इधर हमने एक एलिमेंट लेना है डिराइव्ड सेट में से और मुझे दिखाना है कि वो उसके कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग करता है। ओके, सो पहले मैं एक एलिमेंट लेके चली उसके डिराइव्ड सेट में से। डिराइव्ड सेट में इसका मतलब वो उसका लिमिट पॉइंट है, तो वो लिमिट पॉइंट की कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई ए इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, अब मैंने इधर क्या किया, मैंने ये जो ए है यहाँ पर इसको मैंने कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिखा है ना। अब ए हमारे पास कोई सेट है, अगर मुझे इसको कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगी, इधर से इसमें पहले हमने क्या करा है, माइनस जो साइन है उसको ओपन किया है, ए इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स है इधर, है ना, यानी कि ए माइनस एक्स इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स, है ना। उधर हम क्या करते हैं, अब इधर बीच में ये माइनस एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, मैंने इंटरसेक्शन को जो है सेंटर में लिया है, यानी कि सेपरेट कर ली मैंने टर्म्स को, क्या कर दिया इधर ए माइनस का एक्स इंटरसेक्शन जी माइनस का एक्स सेपरेट करिए, बस मैंने इधर टर्म और कुछ नहीं किया, इंटरसेक्शन ताकि बीच में आ जाए। ओके, उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। ओके, ए तो एज इट इज़ रहेगा, ये एक एलिमेंट है कंप्लीट स्पेस एक्स का। अगर कोई एक एलिमेंट है एक्स तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अगर मैं पूरे स्पेस में से वो एलिमेंट हटा दूँगी, है ना, पूरे स्पेस में से मैं वो एलिमेंट हटा सकती हूँ। सो इसको मैंने इसी तरह लिखा है, ए ऐसे का ऐसे और उसकी इंटरसेक्शन कर दी मैंने यहाँ पर, ए माइनस बी है, ए आप इसको ऐसे समझो, ए माइनस बी का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इधर, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो इधर ए माइनस बी यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए ऐसे कैसे डेट वॉज ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस एक्स का कॉम्प्लीमेंट, एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरे स्पेस में से वो एलिमेंट हटा दो और उन दोनों की इंटरसेक्शन, ये लिख दिया, ये इंटरसेक्शन एज इट इज़। अब ये भी ए माइनस बी है, ये भी ए माइनस बी, क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए हो गया इधर जी इंटरसेक्शन का साइन, बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इस एक्स का कॉम्प्लीमेंट, वो अगेन क्या बनेगा, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स। ओके, अब इधर देखो, ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस एक्स इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन एक्स माइनस एक्स, तो इसको मैंने कंबाइन करके लिख दी, टर्म को कंबाइन करके, इसका मतलब कि जो x माइनस एक्स और x माइनस एक्स दो बार है ना, मैंने इसको एक बार लिख दिया, a इंटरसेक्शन g इंटरसेक्शन और एक बार लिख दी ये वाली टर्म। ओके, कंबाइन करके मैंने इधर टर्म लिख दिया बस। उसके बाद क्या होगा, a इंटरसेक्शन g, ए इंटरसेक्शन एज इट इज़, उसके बाद जो ये टर्म है उसको मैंने वापस इस फॉर्म में लिख दिया, ए माइनस बी की फॉर्म में, क्या है इधर जी इंटरसेक्शन एक्स माइनस एक्स, इस एक्स माइनस एक्स का मतलब क्या है, इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस एक्स डेट वॉज किसका कॉम्प्लीमेंट हो, एक्स का, है ना, ये हो गया एक्स का कॉम्प्लीमेंट, डेट वॉज मतलब वो हो गया ए माइनस जी माइनस एक्स, सॉरी इधर ये जी चल रहा है ना, हाँ जी इंटरसेक्शन एक्स माइनस, तो इधर जी आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास जी माइनस एक्स। इसको मैंने अगेन बस पहले हम ए माइनस बी को इस फॉर्म में लिखते थे, इधर इसने इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा है, किस तरह लिखा है, हमारे पास गिवन है इधर जी इंटरसेक्शन एक्स माइनस एक्स, होता क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखते कैसे, ए माइनस बी डेट वॉज जी माइनस बी, यानी कि इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट करके क्या आ जाएगा एक्स, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और हम ऊपर मान के चले थे कि एक्स क्या है, उसका डिराइव्ड सेट, जो कि ये इक्वेशन जो है 5 के इक्वल नहीं है, हमारे पास अगेन ये इक्वेशन आ गई जो कि 5 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हम लेके चले एज्यूम, क्योंकि एक्स जो डिराइव्ड सेट का मेंबर है तो वो 5 के इक्वल नहीं होगा, 5 के इक्वल नहीं है वो, इसका मतलब क्या हो गया, ये वाली जो टर्म हम लेके चले थे वो भी 5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब x जो है वो लिमिट पॉइंट हो गया किसका, इस पॉइंट का भी, यानी कि x किस में चला गया, इसके डिराइव्ड सेट में। हमें दिखाना ही यही था, देखो हमें दिखाना क्या था, एक बार स्टार्टिंग से देखते हैं इस कंसेप्ट को, कि अगर कोई एलिमेंट उसके डिराइव्ड सेट में है तो वो एलिमेंट उसके डिराइव्ड सेट के कॉम्प्लीमेंट में भी होगा, हमें इधर ये प्रूफ करना था। ओके, अब देखते हैं हमने इसके अंदर स्टार्टिंग से क्या किया था, मैंने कोई एलिमेंट उसके डिराइव्ड सेट से लेके चली तो वो लिमिट पॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया, इधर ए को मैंने माइनस के यानी कि इस टर्म को जो है ना मैंने
खोल लिया, इस टर्म को मैंने सेपरेट कर लिया माइनस के साइन के साथ, इधर जो है ये माइनस का साइन। ओके, तो उसको मैंने कैसे लिखा, a माइनस एक्स इंटरसेक्शन g माइनस एक्स, ये आ गया इधर। ओके, उसके बाद क्या किया मैंने, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दी, इधर भी और इधर भी। आइडेंटिटी लगाने के बाद मैंने इन तीनों टर्म्स को कंबाइन करके एक टर्म बना ली। कंबाइन करने के बाद जो मेरे पास ये वाली जो टर्म आई, इस पर मैंने रिवर्स प्रॉपर्टी लगाई ये वाली, जिससे मुझे ये चीज़ मिल गई। अब मैं स्टार्टिंग से मान के चली थी कि ये 5 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वाली टर्म 5 के इक्वल नहीं है, डेट मीन्स इसके आगे तो ये वाली लाइन चल रही थी ना, तो इसका मतलब ये वाली टर्म जो है 5 के इक्वल नहीं है। 5 के इक्वल नहीं है, डेट मीन्स वो लिमिट पॉइंट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब x लेके चले थे उसके डिराइव्ड सेट में, आ भी किस में गया, वो उसके कॉम्प्लीमेंट के, तो इसका मतलब x किस में भी आ गया, डिराइव्ड सेट ऑफ a माइनस एक्स के, यानी कि x हम लेके चले थे a के डिराइव्ड सेट में, आ गया वो किसके अंदर भी, अपने a के कॉम्प्लीमेंट के डिराइव्ड सेट में भी। ओके, सो फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं अब हम इसको। फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी, अगर मैं दो सेट्स का यूनियन करके उसका डिराइव्ड सेट निकालती हूँ तो इक्वल होगा डिराइव्ड सेट ऑफ a यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ b के। देखते हैं इस प्रॉपर्टी का प्रूफ क्या है इसके अंदर। हमें दिखाना है इसके अंदर कि डिराइव्ड सेट ऑफ a यूनियन b इक्वल होगा डिराइव्ड सेट ऑफ a यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ b के। ये चीज़ हमें इसके अंदर शो करनी है। ओके, सो हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब यूनियन है तो कोई भी एलिमेंट अगर मैं लूँगी, अगर मैंने देखो एक ले लिया, a यूनियन b है तो a तो उसके अंदर आएगा ही आएगा, यूनियन के अंदर तो सारे एलिमेंट होते हैं ना, है ना। सो a किसके अंदर कंटेंट होगा, a यूनियन b में। अभी हमने फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी करी है, कौन सी, कि अगर कोई एक एलिमेंट दूसरे के अंदर कंटेंट है तो उसका डिराइव्ड सेट भी उसके अंदर कंटेंट होगा। इसी प्रॉपर्टी का हम इधर यूज़ करेंगे। a कंटेंट है a यूनियन b के अंदर, सो उसका डिराइव्ड सेट भी उसके अंदर कंटेंट होगा, हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है। और b भी कंटेंट होगा a यूनियन b के अंदर, सो उसका डिराइव्ड सेट भी उसके अंदर कंटेंट होगा। अगर मैं इन दो प्रॉपर्टी को देखूँ और इनका यूनियन करूँ, सो दैट मीन्स डिराइव्ड सेट ऑफ a यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ b किसके अंदर कंटेंट हो जाएगा, डिराइव्ड सेट ऑफ a यूनियन b। लेकिन हमें इसको इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल प्रूफ करना है, सो हमें एक रिवर्स इक्वलिटी भी इसके अंदर कंटेनमेंट भी दिखानी होगी कि डिराइव्ड सेट ऑफ a यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ b सुपर सेट ऑफ डिराइव्ड सेट ऑफ a यूनियन b, यानी कि इधर ये वाला साइन के लिए हमें ये इक्वलिटी और प्रूव करनी होगी। ये तो ईजी थी इधर एक साइड की, तो a कंटेंट है a यूनियन b में तो उसकी डिराइव्ड सेट भी होगी, b कंटेंट भी होगा a यूनियन, ये आप चीज़ समझ रहे हैं ना। a यूनियन b डेट मीन्स a और b के एलिमेंट्स की कम्बिनेशन, है ना। यूनियन के अंदर तो सारे सेट आते हैं, a तो होगा ही इसके अंदर क्योंकि है, और इसके अंदर b भी होगा, सो उसके डिराइव्ड सेट भी कंटेन होंगे दोनों की। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का यूज़ करके हमारे पास ये मिल गया। अब मुझे किसकी इस साइड वाली कंटेनमेंट और दिखानी है, उसके लिए हमने लेट कर लिया कि x जो है वो बिलोंग नहीं करता डिराइव्ड सेट ऑफ a यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ b से, यानी कि x उनके यूनियन में बिलोंग नहीं करता। यूनियन में नहीं है तो डेट मीन्स वो डिराइव्ड सेट ऑफ a में भी नहीं है और वो b में भी नहीं है, वो उसके डिराइव्ड सेट में नहीं है। डिराइव्ड सेट क्या होता था, लिमिट पॉइंट का सेट, डेट मीन्स वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, यानी कि x लिमिट पॉइंट नहीं है a का भी और b का भी, वो लिमिट पॉइंट नहीं है, डेट मीन्स वो लिमिट पॉइंट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें नॉट इक्वल टू 5 मिलता है, अब वो लिमिट पॉइंट नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 5, है ना। लेट g इक्वल टू GA इंटरसेक्शन GB विच इज़ ओपन सेट बाय O2। हमें पता है अगर मैं उसके ओपन सेट के इंटरसेक्शन करती हूँ तो वो ओपन ही होता है। देन x बिलोंग्स टू G बट A इंटरसेक्शन G माइनस एक्स इक्वल टू 5 एंड B इंटरसेक्शन G माइनस एक्स इक्वल टू 5 विच इम्प्लाइज दैट A यूनियन B इंटरसेक्शन G माइनस एक्स इक्वल टू 5। ये देखो हमने इधर ये दिखाया A इंटरसेक्शन G 5 के इक्वल है और उसकी B के साथ भी इंटरसेक्शन जो है 5 के इक्वल है ना। इससे हमें क्या मिलता है कि अगर मैं A और B की यूनियन करूँ और उसकी इंटरसेक्शन G माइनस एक्स, डेट मीन्स देखो इसने क्या लिया, A और B इसने कोई जो है जी ओपन सेट्स लिए जो टो में बिलोंग करते हैं उसमें, ठीक है। अब वो 5 है तो इसका मतलब उनकी यूनियन करके अगर मैं उसका लिमिट पॉइंट निकालूंगी तो वो भी 5 आएगा। दैट मीन्स वो उसका लिमिट पॉइंट किसका नहीं होगा, लिमिट पॉइंट वो A यूनियन B का,
है ना। डेट मीन्स वो एक्स किस में नहीं जाता, उसके डिराइव्ड सेट में। लिमिट पॉइंट नहीं है तो उसके डिराइव्ड सेट में भी नहीं जाएगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी किसके अंदर कंटेंड हो गया, डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी। वो उसके अंदर लेके क्या चले थे कि वो उसके अंदर बिलोंग नहीं करता, आ गया वो उसकी यूनियन में भी, यूनियन के डिराइव्ड सेट में भी बिलोंग नहीं करता, है ना। यानी कि ये जो ए जो यूनियन बी का डिराइव्ड सेट है वो किसके अंदर कंटेन हो गया, उसकी पार्ट की डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी में। सो लास्ट जो इक्वालिटी प्रूव करी और 6 से हमें मिल जाता है कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होगा डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी। कन्वर्स के लिए हमने कुछ नहीं किया, बस हम इधर लेके चले कि वो एक्स जो है वो डायरेक्ट सेट ऑफ ए यूनिट डायरेक्ट सेट ऑफ बी में नहीं करता। डैट मीन्स वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो उसकी इक्वेशन इस तरीके से सेटिस्फाई होंगी। उसके बाद हमें उसकी यूनियन दिखानी है ना कि उसके अंदर बिलोंग नहीं करती, है ना। तो यूनियन दिखाने के लिए मैंने क्या किया, उसके कोई दो सेट्स ले दिए, दोनों जो है फाई के इक्वल है। अगर मैं उन दोनों की यूनियन करूँगी तो वो भी फाई के इक्वल करेंगे। यूनियन कर दी तो उससे मुझे पता लग गया एक्स लिमिट पॉइंट नहीं है उसकी यूनियन का भी, यानी कि वो उसके डिराइव्ड सेट में नहीं है। तो उधर से अगली हमारे पास कंटेनमेंट मिल गई। हैंस डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ बी। अब रहेगी लास्ट प्रॉपर्टी जो थी हमारी D5, उसके अंदर हमें ये शो करना था डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ बी। उसके अंदर कंटेन्ड होता है, वो इक्वल नहीं होता। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी किसके अंदर कंटेन्ड होगा, ए के अंदर, और वो किसके अंदर कंटेन्ड होगा, बी के अंदर। अब कंटेन्ड है तो हमने O2 प्रॉपर्टी करी है तो उसका डिराइव्ड सेट भी उसके अंदर कंटेन्ड होगा। तो हमने डिराइव्ड सेट जो है ए के अंदर भी कंटेन्ड है, बी के अंदर भी कंटेन्ड है, यानी कि वो इनके इंटरसेक्शन के अंदर भी कंटेन्ड होगा। ये हमारी इक्वलिटी इधर से प्रूव हो गई। इसका जो कन्वर्स पार्ट है डैट मीन्स वो इक्वल नहीं होता। इसका हम एक काउंटर एग्जाम्पल देंगे कि वो इक्वल क्यों नहीं होता। उसका एग्जाम्पल हम इस पे देखते हैं, ये वाले एग्जाम्पल के अंदर। फर्स्ट तो है इसके अंदर ये डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन भी इक्वल होता है, ये हमने अभी प्रूव किया थ्योरम। अब इधर आते हैं कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन भी इक्वल होता है डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ बी। हमें पता है कि वो इक्वल नहीं होता, वो कंटेन्ड होता है। अभी हमने ये चीज़ प्रूव करी है, हमने एक साइड की कंटेनमेंट तो प्रूव करी है, हम दिखा देंगे कि वो इक्वल नहीं होता। तो हम उसका एक एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल देखिए क्या लिया है इसने, एक्स ले लिया STU और उसके ऊपर कोई एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली, ठीक है। अब मैं चेक करूँ, मुझे प्रूव करना है ना उसके इक्वल नहीं होता, है ना। इसने कोई दो सेट लिए, एक T ले लिया और एक ले लिया SU। एक बार तो मुझे ये करना है कि अगर मैं इधर डिराइव्ड सेट ऑफ T इंटरसेक्शन SU, यानी कि अगर पहले जो दो एलिमेंट है उन दोनों का इंटरसेक्शन कर लेती हूँ फिर उसका डिराइव्ड सेट निकालती हूँ, और एक बार T का अलग से डिराइव्ड सेट निकालो, SU का अलग से डिराइव्ड सेट निकालो। डिराइव्ड सेट का जो आउटपुट मिलता है उन दोनों की इंटरसेक्शन करो, क्या वो सेम आता है, ठीक है। पहले हम इससे निकालते हैं कि अगर मैं इधर जो है पहले इधर करते हैं डिराइव्ड सेट ऑफ T इंटरसेक्शन, ये सेट है इधर से S, U, ये निकालते हैं। दो सेट लिए ना मैंने T और SU, इंटरसेक्शन निकालते हैं पहले हम इसका, होल का निकालना है डिराइव्ड सेट। और T और SU का इंटरसेक्शन क्या है, फाई। और अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में प्रूव किया है कि फाई का डिराइव्ड सेट क्या होता है, फाई। डेट मीन्स ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो ये क्या हमारी फाई, ओके। अब इसकी राइट हैंड साइड अगर हम सोल्व करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें निकालना क्या है, डिराइव्ड सेट ऑफ T इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ SU। यानी कि पहले T का डिराइव्ड सेट निकालो और SU का डिराइव्ड सेट निकालो। डिराइव्ड सेट का जो आउटपुट मिलता है उनकी इंटरसेक्शन करके बताओ क्या मिलता है, ठीक है। अब T का डिराइव्ड सेट निकालते हैं पहले हम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, इधर इनका सेपरेट इंटरसेक्शन। मैंने आपको इनका डिराइव्ड सेट यानी कि उसका लिमिट पॉइंट निकालना है। लिमिट पॉइंट निकालना मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है ऑलरेडी। सो इसके अंदर मैं एक साइड का वो भी एक पॉइंट पे निकाल के दिखा दूँगी जिस पे वो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है। आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, अगर आपसे ये इंस्टॉल नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फिर दे दूँगी। बाकी मैंने लिमिट पॉइंट की वीडियो में अच्छे से समझाया है। अगर आपको इसके अंदर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे भी ज़रूर बताइएगा, ओके। सो T का डिराइव्ड सेट आता है इधर U, और SU का डिराइव्ड सेट भी क्या आता है, U, ओके। जैसे देखो T का डिराइव्ड सेट निकालना है मुझे, ठीक है। तो T ले लिया, इंटरसेक्शन उसके ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल क्या बनेंगे T के, T ST और X,
है ना। तो मैंने एस टी पे चेक किया, पहले माइनस किस पे करूँगी, जिस पॉइंट पे मैं चेक कर रही हूँ, मैं यू पे चेक कर लेती हूँ। पहले आपको एस पे भी करना है, टी पे भी करना है, मैं डायरेक्ट यू पे चेक कर रही हूँ। पहले दोनों की इंटरसेक्शन आएगी टी माइनस यू, टी माइनस यू क्या आएगा, टी नॉट इक्वल टू 5, दैट मीन्स वो यू का तो लिमिट पॉइंट हो रहा है, इधर ये आ गया। एस और यू का अगर मैं डिराइव्ड सेट निकालूंगी तो वो भी यू आएगा। अब मैं यू और यू की इंटरसेक्शन करूँगी तो क्या आएगा हमारे पास, यू, है ना। डिराइव्ड सेट ऑफ टी क्या आया हमारे पास, इधर से यू इंटरसेक्शन, डिराइव्ड सेट ऑफ एस यू भी क्या आया हमारे पास, यू, दोनों की इंटरसेक्शन क्या आएगी हमारे पास, यू, यानी कि उसका डिराइव्ड सेट क्या हो गया, यू। लेफ्ट हैंड साइड आई है 5, राइट हैंड साइड आई है यू हमारे पास, डेट मीन्स वो इक्वल नहीं है ना। हेंस जो हमारे पास इधर से आ गई, डिराइव्ड सेट ऑफ टी इंटरसेक्शन एस यू इज नॉट इक्वल टू डिराइव्ड सेट ऑफ टी इंटरसेक्शन डिराइव्ड सेट ऑफ एस कोमा यू। दैट वाज जो हमारी इधर इक्वेशन थी कि ये जो है डिराइव्ड सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो इक्वल नहीं होते हैं, वो सिर्फ कंटेन्ड होते हैं। इक्वल कंटेन्ड है, वो इक्वल नहीं है, इसके लिए हमें एक एग्जांपल प्रूव करना होता है। हम ऐसे ही क्वेश्चंस प्रूव करते हैं ना कि अगर वो इक्वल नहीं है तो हम उसका एक काउंटर एग्जांपल देते हैं कि वो कंटेन्ड है, ओनली इक्वल नहीं है। ये आप ध्यान रखिएगा कि जो डिराइव्ड सेट की यूनियन होती है वो इक्वल होती है, उनकी इंटरसेक्शन जो होती है वो कंटेन्ड होती है, वो इक्वल नहीं होती। और कंटेनमेंट का हमने एक एग्जांपल करा है। आई होप आपको ये आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसके अंदर कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। आज की जो हमने डिराइव्ड सेट की थ्योरम्स करी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है सारी की सारी। आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी टॉपिक में तो आप उसको ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।